नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, 2022 में जीत की जमीनी थ्योरी आखिर क्या है? क्योंकि यूपी में रणभेरी बजने में भले ही अभी थोड़ा सा वक्त है चुनाव की रणभेरी, लेकिन सियासत का शंखनाद हो चुका है। बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट के तहत हर वोटर के दिल तक सीधे पहुंचने की रणनीति बना ली है और सूबे में पार्टी ने ऐसे शक्ति केंद्र बनाए हैं जिनके जरिए कार्यकर्ताओं को पार्टी को जिताने की शक्ति मिलने वाली है। और ऐसे में सवाल यह है कि 2022 के लिए बीजेपी का आखिर जमीनी प्लान क्या है, तो जरा देखिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद और संप्रदायवाद की राजनीति का अंत हुआ है। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। हम सब जानते हैं कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था। सियासत भी गजब चीज होती है। यहाँ ना कोई नियम होता है और ना ही कोई अनुशासन, सिर्फ चुनाव जीतना है, फिर उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। और अगर बात यूपी की हो तो ये सारी बातें एकदम फिट बैठती हैं। चुनाव जीतने के लिए रणनीति तो सभी बनाते हैं, लेकिन जिसके प्लान में दम होता है वही सत्ता का सिकंदर बन जाता है। 2022 में लखनऊ की लड़ाई के लिए बीजेपी भी हर तरह की रणनीति पर काम कर रही है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी साल में 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। गांव-गांव, बूथ-बूथ अभियान चलाने के लिए उसने यूपी में रणनीति बना ली है। दरअसल बीजेपी जमीन के लिए एक रणनीति तो बनाती है, साथ ही विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाती है। यूपी में लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए बीजेपी बूथ विजय अभियान चला रही है, जिसका शुभारंभ अध्यक्ष जेपी नड्डा कर चुके हैं। इस अभियान के तहत बीजेपी मेरा बूथ सबसे मजबूत और बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र दिया। 6 बूथ मिलाकर एक शक्ति केंद्र बनाया गया। पूरे प्रदेश में 27,700 शक्ति केंद्र बनाए गए। अभियान के तहत पार्टी के 15 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता शक्ति केंद्रों पर मौजूद रहे। बीजेपी का बूथ विजय अभियान विधानसभा चुनाव तक 3 चरणों में चलाया जाएगा। साथ ही पहले चरण में बूथ समितियों के सत्यापन के साथ साथ पन्ना प्रमुखों के लिए भी अभियान चलेगा। दूसरे चरण में वोटर्स के बीच संपर्क सदस्यता अभियान चलेगा। साथ ही वोटर लिस्ट ठीक करने की भी कोशिश की जाएगी। 2017 में भाजपा ने 325 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। 2014 में और 2019 में लोकसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास की राजनीति को अपना समर्थन दिया था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह एवं लगन उत्तर प्रदेश के भविष्य की कहानी के बारे में स्पष्ट संकेत देता है। आगामी चुनाव भी हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और परिश्रम की प्रकाष्ठा करने वाले हमारे कार्यकर्ताओं के समर्पण एवं सामर्थ्य पर जीतेंगे। इसके अलावा 2022 के लिए पार्टी प्रचार अभियान भी लॉन्च करने की तैयारी में है। इस कैंपेन में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की सख्त, ईमानदार और मजबूत इरादों वाले नेता की छवि को प्रोजेक्ट करने का प्लान भी तैयार किया है। मिशन यूपी के तहत बीजेपी का दमदार प्लान सामने आ चुका है, जिसके तहत पार्टी 2022 के दंगल में मोदी और योगी के चेहरे का जमकर इस्तेमाल करेगी। साथ ही सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी योगी सरकार के कामों को लोगों के बीच मजबूती से लेकर जाएगी। मिशन 2022 के तहत बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए 2 थीम तैयार की है। पहले थीम का मंत्र दमदार और ईमानदार रखा गया है, जिसके तहत मोदी और योगी के चेहरे को सामने रखकर प्रचार होगा। दूसरे थीम का मंत्र फर्क साफ है तैयार किया गया है, जिसके तहत योगी सरकार के काम को विस्तार से जनता के सामने रखा जाएगा। यूपी सरकार के दमदार कामों को पार्टी लोगों के बीच लेकर जाने की तैयारी कर चुकी है, जिनमें योगी सरकार की उपलब्धियों का प्रचार किया जाएगा। कोरोना से लड़ाई और वैक्सीनेशन अभियान का प्रचार होगा।
यूपी भले ही शुरुआती दौर में कोरोना से लड़ाई में कमजोर क्यों न हो, लेकिन आज यूपी वैक्सीनेशन में अमेरिका से आगे है। कानून व्यवस्था की बात की जाए, अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई का जिक्र होगा। सरकार ने कैसे क्राइम सिंडिकेट तोड़ा बताया जाएगा। साथ ही यूपी में बीजेपी 2022 के चुनाव में अर्थव्यवस्था का मुद्दा भी बनाएगी। आज उत्तर प्रदेश की जनता जब 4.5 साल के कार्यकाल का हिसाब मांग रही है, तो माननीय जेपी नड्डा साहब आज बूथ मैनेजमेंट करने का मंत्र दे रहे हैं। बेहतर होता है 4.5 साल पहले माननीय योगी जी को सरकार चलाने का मंत्र देते, तो शायद आज बूथ मैनेजमेंट करने के मंत्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आज इतनी बड़ी फौज खड़ा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती जो आज करनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, सूत्रों से यह भी पता चला है कि पार्टी ने यूपी की ग्राउंड रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन करने के बाद सूबे में मोदी, अमित शाह और केंद्रीय मंत्रियों के धुआंधार प्रचार का प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत ये जानकारी सामने आ रही कि प्रधानमंत्री मोदी 30 से ज्यादा जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह 50 से ज्यादा रैली और 24 से ज्यादा रोड शो करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यूपी के सभी जिलों का दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों की बड़ी फौज भी यूपी में उतरने को तैयार है। बीजेपी यूपी में कोई गलती नहीं करना चाहती, इसके लिए 6 जोन के चुनाव प्रभारियों को भी नियुक्त कर दिया गया है। साथ ही मीडिया प्रभारी और प्रवक्ताओं की टीम भी तैयार हो चुकी है। 2017 में बीजेपी ने अब की बार 300 पार का नारा दिया था और वो नारा कामयाब हो गया। एक बार फिर बीजेपी 2022 में भी अब की बार 300 पार का नारा देने वाली है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती के हाथ मिलाने के बाद भी बीजेपी को जो सफलता मिली है, उसके बाद टारगेट 300 पर उसने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन 2019 से उत्तर प्रदेश में गंगा में पानी बहुत बह गया है और पंचायत चुनाव ने बीजेपी की पेशानी पर बल भी ला दिया था। इसी महीने प्रधानमंत्री मोदी यूपी के दौरे पर जाने वाले हैं। पहले वो अलीगढ़ को सौगात देकर पश्चिम यूपी का समीकरण साधेंगे। इसके बाद वो राजधानी लखनऊ में चुनावी तोहफों की बौछार करेंगे, जिसके जरिए बीजेपी अवध का किला मजबूत करने की पूरी कोशिश करेगी। कुमार गौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो ये बीजेपी का यूपी प्लान, लेकिन उधर प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को यूपी में घर घर तक पहुंचाने का प्लान तैयार कर रखा है। जी हां, वो पिछले 36 घंटे से सूबे की राजधानी लखनऊ में ही मौजूद हैं और मैराथन मंथन हो रहा है। प्रत्याशियों की ABCD भी वो इस वक्त समझ रही हैं। ये वोट की राजनीति नहीं है, हम कर्जदार हैं। महान दल के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग पिछड़े हैं, हम अपना हक और सम्मान मांग रहे हैं। ब्राह्मण समाज के लोगों का भी हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि हुआ है। यूपी की सत्ता में सभी सियासी दलों के लिए बारी बारी से बहार आती रही है। कभी एसपी, कभी बीएसपी और बीजेपी सत्ता के शिखर तक पहुंचते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पिछले 3 दशक से यूपी सत्ता का सूखा झेल रही है। अब पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की पूरी कोशिश है कि इस बार लखनऊ की कुर्सी पर उनकी पार्टी विराजमान हो जाए, जिसके लिए वो लगातार लखनऊ में मैराथन मंथन में जुटी हैं। प्रियंका गांधी मिशन 2022 को धार दे रही हैं, संगठन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा कर रही हैं, रिपोर्ट और फीडबैक ले रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि प्रियंका की ये रणनीति कितनी असरदार होने वाली है। प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस के लिए सियासी जमीन तैयार करने में जुटी हुई हैं। वो लगातार मैराथन बैठकें भी कर रही हैं। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन भी किया जा रहा है। साल 2022 में जनता के बीच में शानदार प्रदर्शन करने के लिए वो कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा भी निकालने की तैयारी में जुटी हुई हैं। यूपी में कांग्रेस को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करना आसान नहीं है। पार्टी के खराब प्रदर्शन की वजह से कार्यकर्ताओं का मनोबल कम हो चुका है। इसलिए प्रियंका के सामने
अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की बड़ी चुनौती है, जिसके लिए वो मेहनत भी कर रही हैं। 7 अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की। 2022 विजय अभियान का बड़ा फैसला हुआ। हम वचन निभाएंगे नाम से यात्रा निकालने पर सहमति बनी। 12,000 किलोमीटर की प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा ग्राम पंचायतों और कस्बों से होकर गुजरेगी। प्रियंका गांधी ने पार्टी का झंडा बुलंद करने की रणनीति तो तैयार की ही, साथ ही सरकार को घेरने का प्लान भी तैयार किया। दूसरा दिन पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। सरकार को महंगाई पर घेरने का प्लान भी तैयार किया। व्यापारी नेताओं से महंगाई को लेकर संवाद किया। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में मिशन टूर पर आती हैं और चली जाती हैं। देखिए, राजनीति में सबसे अहम होता है जनता को समय देना और उनकी समस्याओं को सुनना। चूंकि प्रियंका गांधी जी के पास समय नहीं रहता है और ना ही उनके पास कोई जिम्मेदार नेता उत्तर प्रदेश में है जो जनता की समस्याओं को सुने, और इसका खमियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर